सो हैप्पी वाली मॉर्निंग की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। मुझे हो गया उठने में काफ़ी लेट और मम्मी डैडी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हम उठ जाएं तो नाश्ता किया जाए। हम कहते हैं आप लोग खा लिया करो, पर ये लोग रुके रहते हैं और मुझे सच में इतनी नींद आती कि मैं काफ़ी लेट उठती हूँ यहाँ पर। और मेरा इफेक्ट भी चेहरे पर देख सकते हैं आप, ज़्यादा सोने का। ये देखिए मेरा फेस ज़्यादा सोने का असर है ये। और भाई भी यहाँ पर आ चुका था मुझसे मिलने सुबह सुबह। और फिर मैंने किया यहाँ पर नाश्ता, टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे और गर्मा गर्म भी। यही तो मज़े है ना कि मम्मी बना रही है गरम गरम और मैं खा रही हूँ। सच में बहुत गर्म है। जब खुद से बनाओ और खाओ तो वो ठंडा हो ही जाता है। कितना ही कोशिश कर लो, जो लोग बनाते हैं फिर सबको देते हैं तो वो समझ रहे होंगे कि हाँ वो ठंडा हो जाता है। कितना भी कोशिश कर लो, ये ऐसा धुआं वाला खाना तो नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। तो बहुत मज़ा आ रहे थे। पराठे तो आलू के वैसे भी अच्छे लगते हैं सर्दियों में गर्मा गर्म, और ऐसे बैठे बैठे खाओ। भैया मुझे लाकर दे रहे थे तो और भी अच्छा लग रहा था। मैं बस आराम से बैठ के खा रही थी ये वाली टेबल पे मैं पहले खाया करती थी, तो फिर मैंने आज ये रख ली खाने के लिए। आलू के पराठे तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। सर्दियों में तो ये स्पेशल डिमांड होती है चटनी के साथ। उसके बाद मैं हो गई यहाँ पर रेडी। मैंने पहन ली ये वाली कुर्ती और साथ में ये जैकेट भी डाल ली, क्योंकि सर्दियाँ अभी गई नहीं हैं। अभी मुझे जाना था बाहर थोड़ा काम से, तो इसलिए मैंने इसको वियर कर लिया है। सिंपल सा लुक है, ज़्यादा कुछ नहीं। और गाइज अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ और मेरा वीडियो आप देख पाएँ। तो रेडी होने के बाद मैं यहाँ पर खाऊंगी थोड़ा सा गाजर का हलवा। ये भी सर्दियों की शान है ना। और मेरे घर में तो इतना गाजर का हलवा बनता है कि पूछिए ही मत, हमेशा बनता ही रहता है, मम्मी बनाती हैं। और ये सच में टेस्टी बना था। और बहुत से लोग सोचते भी होंगे कि मैं हर चीज़ को कह रही हूँ टेस्टी है, पर आप लोग समझ रहे होंगे ना कि मम्मी के हाथ का खाना अच्छा ही लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो वैसे मुझे भी, हम लोग घर आते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को तो मिस करते हैं ना वहाँ पे, कि मम्मी के हाथ का खाना खाएं, इंजॉय करें, फुल ऑन रेस्ट करें। वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे मैं रेस्ट नहीं करती, पर एक होता है ना कि निश्चिंत होके बिना किसी उसके कि हाँ आप कोई काम नहीं है, आराम से सोने वाली बात अलग ही होती। फिर मैं यहाँ पर आ गई टेलर के वहाँ। मुझे एक ब्लाउज़ देना था सिलने के लिए, क्योंकि अब मैं कहीं बाहर जाना था, तो मैंने सोचा था कि ये वाली साड़ी मैं वहाँ पे पहनूंगी। इसी वजह से मैं आ गई यहाँ पर और मम्मी को मैंने बैठा दिया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। क्योंकि ये रमज़ान का टाइम है, ईद भी आने वाली और शादी सीज़न भी है, तो बैक टू बैक है फेस्टिव सीज़न, शादी सीज़न, तो भीड़ तो बनती है। और यहाँ सच में इतनी भीड़ थी, पर भीड़ चाहे जितनी हो मैं तो यहीं से सिलवाऊंगी। मैंने हमेशा से ही यहीं से सिलवाया है। तो होता है ना, एक ट्रस्ट होता है कि यहाँ पर आपका सब अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे मैं कोर सोलो, यहाँ पे मैं हमेशा ही जाना प्रेफर करती हूँ। मेरा क्या है ना कि जहाँ पे मुझे बेस्ट लगता है मैं वहीं पे जाती हूँ। भले मुझे थोड़ा वेट करना पड़े, टाइम टेकन हो, टाइम लगे, पर मैं जाऊँगी वहीं। चाहे वो टेलर की बात हो या सैलून की बात हो या शोरूम हो कोई कपड़े का या रेस्टोरेंट जाना हो, मतलब मुझे वेट करना पड़े तो मैं वेट कर लेती हूँ, पर जाती वहीं हूँ। पहले तो मैं काफ़ी होता था कि अरे नहीं चलो ठीक है, पर मेरे हस्बैंड से मैंने सीखा है, वो मुझे कहते हैं कि नहीं तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो, जो तुम्हारा मन करे, जिसमें तुम्हारे मन को संतुष्टि मिले वो काम तो तुम ज़रूर करो। ऐसा नहीं है कि अरे नहीं छोड़ दिया। हाँ ज़रूरी है तो आप कर सकते हैं कि बैलेंस बना सकते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं तो आप जो इच्छा करे आप वो करिए। तो इसीलिए अब मैं ऐसी हो गई हूँ। उसके बाद हम आ गए मॉल, यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ट्राई करने, क्योंकि मम्मी को मेरे लिए शॉपिंग करनी थी, तो यहाँ पर मैं देखने लगी। फिर यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह कपड़े लिए। एक्चुअली ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। फिर कपड़े लेने के बाद हम लोग वापस से आ गए। यहाँ पर इतना कोहरा था उस टाइम पे जब ये वीडियो शूट हुआ, तो देखिए पूरी स्कूटी में कितना ओस गिरा है। और मम्मी यहाँ पर आ गई है। तो अब हम लोग जाएंगे वापस से घर, तो रास्ते में थोड़ी बहुत सब्जियां लेंगे। एक्चुअली मुझे ना ये वाला मौसम सच में बहुत अच्छा लगता है, जिसमें हल्की सर्दी रहती है और घूमने में तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो सब्जियों में मेन लेना था भिंडी, तो मम्मी वही ढूंढ रही थी, और थोड़ी बहुत ग्रीन वेजीज, क्योंकि भिंडी मेरी मोस्ट ऑफ फेवरेट वेजी है। तो अगर मैं घर में हूँ तो भिंडी तो अल्टरनेट डेज में आती रहती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से डैडी अगर मार्केट गए तो वो भी ज़रूर लेके आते हैं। यहाँ पर हम घर आ चुके थे और भैया कर रहे थे यहाँ पर नच्चू नच्चू, और मम्मी कर रही थी मौसी से बात। हे गाइस, अभी मैं हेयर वॉश करके आ चुकी हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी आप सबसे बातें कर लेती हूँ। जिस दिन हेयर वॉश करो तो हेयर सच में देखिए, वैसे तो मैं हल्के गीले बालों में ही
कॉम कर लेती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि मैं पहले खाना खा लेती हूँ। इस वजह से मेरे हेयर बहुत ज़्यादा मैसी हो गए, क्या ही बताऊँ यार। उस दिन मैं जो बर्थडे में गई थी तो मेरे हेयर्स में बहुत ज़्यादा सेटिंग स्प्रे का यूज़ हुआ था, इसी वजह से मेरे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। तो मैंने सोचा जल्दी से वॉश कर लेती हूँ, वरना केमिकल का कुछ रिएक्शन ना हो जाए। इस वजह से हालात ये हैं आज कि हेयर वॉश कर लिया है तब भी हेयर बहुत ज़्यादा मैसी है। वैसे नहीं होते कभी, शायद उसी की वजह से है। वैसे मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती, मैं करती हूँ स्प्रे, बट इतना ज़्यादा हाई क्वांटिटी में नहीं करती हूँ, शायद इसीलिए हो गया हो ऐसा। वैसे मेरे हेयर कुछ खास नहीं है, बट फिर भी मुझे अपने बालों से प्रेम है। सबको होता है भाई। ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं, ना कर्ली हैं, पता नहीं किस लेवल में है। ना बहुत ज़्यादा थिक है, ना बहुत ज़्यादा थिन है, बट आई लव माई हेयर कलर। सच में मुझे अपने हेयर का कलर अच्छा लगता है। मुझे प्रॉपर जो ब्लैक कलर होता है ना, वो मुझे कम जमता है। मुझे ब्राउन हेयर ज़्यादा पसंद है, ब्लैक बहुत कम जमता है। बहुत लोग तो ब्लैक हेयर कलर करवा लेते हैं जिनके ब्राउन है, तो मतलब अपनी पसंद है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, किसी को भाई ब्राउन नहीं अच्छा लगता होगा, जैसे मुझे ब्राउन पसंद है तो किसी को ब्राउन नहीं अच्छा लगता होगा। वैसे मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रही हूँ कि मुझे पर्सनली अगर मेरे ऊपर कहा जाए तो मुझे ब्लैक नहीं पसंद, मैं ब्राउन हेयर ही प्रेफर करती हूँ, जो मेरे नेचुरल हेयर हैं। जी हाँ, और बचपन में तो मेरे बहुत ज़्यादा ब्राउन थे, अब इतने ही बचे हैं ब्राउन, बड़े में ब्लैक हो जाते हैं ना। तो अब तो मौसम बढ़िया हो गया है, धूप भी कम होती है, सॉरी धूप भी ज़्यादा होती है, मौसम अच्छा हो गया। होली ऑलमोस्ट आने ही वाली है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, मैं गई थी सिंदूर लगाने, और ये मेरा फाइनल लुक आज का लुक क्या है। अभी मैं इनको प्रॉपर कर लूँगी, सिक्योर कर लूँगी हेयर को। वो होता है ना, जिस दिन करो हेयर वॉश करो, जिस दिन उस दिन मन करता है, तो बस ऐसे ही खोले रहो, हेयर खोले ही रहो। अरे यहाँ पर मैं अब बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बाहर वाले कमरे में हूँ, तो इसलिए थोड़ा नॉइज़ आ रही है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही थी बुके, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे के दिन दिया था। इसको 3 to 4 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये वैसा ही है। इसमें कुछ स्प्रे वगैरह वो लोग डाल देते होंगे, दैट्स व्हाई वो ऐसा ही है। और अलग से उन्होंने जो रोज़ दिया था मुझे, वो भी इंग्लिश रोज़ था, लेकिन वो तो मुरझा गया, पर ये वैसा ही का वैसा ही है। देखिए बहुत प्यारा लगा मुझे सच में। ये मतलब मैं ना हर चीज़, मतलब कोई भी मुझे कुछ भी देता है तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाती हूँ। जैसे मैं अभी इससे हो चुकी हूँ, टोटली एडिक्टेड आप कह सकते हैं। मुझे सच में बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये वैसे का वैसे ही है, तो इस बुके को मैं ऐसे तो नहीं जाने दूँगी, मैंने सोच लिया है। इसके लिए मैं, ये भी सरप्राइज़ है आप लोग के लिए, मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ कि मैं इसका क्या करवाने वाली हूँ, कैसे क्या मैंने अभी सोचा है। देखिए क्या करती हूँ आगे, पर इसको मैं ऐसे तो नहीं जाने देने वाली। इसको मैं कुछ अच्छा सा इसका यूज़ करूँगी, फेंकूँगी तो नहीं, ये तो पक्का है, इसका कुछ अच्छा सा यूज़ होगा। मेरे कितना प्यारा लगा। इट्स अ लव 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 लव। फिर मैं चली गई ऊपर, और यहाँ पर मम्मी दादी पापड़ बना रहे थे, और बहुत सारे पापड़ यहाँ बन भी चुके थे। ये थे आलू के पापड़, और अभी मम्मी बना रही हैं चावल के पापड़, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, क्रिस्पी क्रिस्पी से। आप लोग के यहाँ भी पापड़ बनने स्टार्ट हो गए होंगे, होली की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। हमारे यहाँ भी देखिए बन रहे हैं, और ये चावल के पापड़ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये कुछ पहले बने थे जो अब सूख रहे हैं, इसमें करी लीव्स डाला है मम्मी ने, और साथ में सेव वगैरह भी अपना बना रही थी। और अब साबूदाने के पापड़ बन रहे हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स के पापड़ बनते हैं, आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा वैरायटी बनते हैं। और फिर पापड़ का तो यहाँ हो गया, फिर हम लोग को लगी थोड़ी थोड़ी भूख, फिर मम्मी ने बनाई सैंडविचेस, फिर हम लोगों ने खाया। तो अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, और ब्लॉग कर देती हूँ यहीं पर एंड। अरे मैं आपसे एक जरूर बात करना चाहती थी कि आप मुझसे किस टॉपिक पर वीडियोस ब्लॉग चाहते हैं कि मैं बनाऊँ इस टॉपिक पर प्रॉपर। तो अगर आपको किसी टॉपिक में मुझे सजेस्ट करना हो कि हाँ मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, जैसे कि मेकअप ट्यूटोरियल हो गया, या फिर ड्रेसेस कलेक्शन, या किसी और न्यू टॉपिक पर, तो क्वेश्चन आंसर का टॉपिक, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मैं पक्का आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, चाहे क्वेश्चन आंसर सेशन हो या कोई भी टॉपिक हो। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी और उससे रिलेटेड ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं हम लोग भी, मोटिवेशन मिलती है, और नए नए ब्लॉग्स बनाने का मन भी करता है।
तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और 20K बस होने ही वाले हैं, थोड़ा सा स्पेस बाकी है, मतलब थोड़ा सा ही दूर हूँ मैं 20K से, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्दी से मेरे 20K हो जाए और मैं 20K का सेलिब्रेशन आप सबके साथ कर सकूँ। ओके, तब तक के लिए बाय गाइस। लुक एट माई नेल पेंट। मम्मी देख रही कैसी लग रही है, ऑरेंज ऑरेंज अच्छी लग रही है ना? मुझे तो अच्छी लग रही है इस बार। इस बार मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है, दैट इज ऑरेंज लिपस्टिक, सॉरी ऑरेंज नेल पेंट। अच्छी लग रही है, अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो जरूर बताइएगा। पैरों में मैंने लगाया है ग्रे कलर और नेल्स में मैंने लगाया ऑरेंज, क्योंकि कंट्रास्ट में मैंने लगाया था। मेरा अपर जिस कलर का था उसके कंट्रास्ट में मैंने ऑरेंज लगा लिया, और लोअर जैसा था उसके कंट्रास्ट में मैंने लगा लिया है ग्रे कलर, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।